हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होगा, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। सबसे पहले बहुत लोगों ने पूछा मुझसे कि भैया वीडियो क्यों नहीं आ रही, वीडियो क्यों नहीं आ रही, वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो मैं बता दूं कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, मेरा फ़ोन का फोल्डर टूट गया था जिस फ़ोन से मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो अब सही करवा के दोबारा से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो जो भी है, आइए आज का हमारा टॉपिक है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसी प्रोनाउन है जिन्हें यूज करने में ज़्यादातर सभी बच्चों को दिक्कत आती है। तो हम इस क्लास के माध्यम से आपको इनके यूजेस समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं लिखा रहे माई और कहीं लिखा रहे माइन। ऐसा होता क्यों है ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलो देखते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव को बोलते हैं संबंधवाचक विशेषण, या हम कह सकते हैं जो एडजेक्टिव किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी नाम से संबंध दिखाने की कोशिश करता है उसे क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। ये होते कौन कौन से हैं, आपने देखा होगा माई, आवर, योर, हर, हिज, देयर, इट्स। बोले तो माई का मीन्स आप सबको पता है, माई मीन्स मेरा, मेरी, मेरे या अपना, अपनी, अपने। आवर मीन्स हमारा, हमारी, हमारे या अपना, अपनी, अपने। हर मीन्स उसका, उसकी, उसके या अपना, अपनी, अपने। यूज किसके लिए होता है, फीमेल के लिए यानी कि गर्ल्स के लिए। ठीक है, योर मीन्स तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे या अपना, अपनी, अपने। हिज मीन्स उसका, उसकी, उसके या अपना, अपनी, अपने। यूज किसके लिए होता है, मेल के लिए। देयर मीन्स उनका, उनकी, उनके या अपना, अपनी, अपने। इट्स, इट्स मीन्स इसका, इसकी, इसके या अपना, अपनी, अपने। ठीक है, होता क्या है ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं। जब भी आप लोगों ने देखा होगा इनको तो हमेशा नाउन से पहले आते हैं। कभी किसी सेंटेंस में ये अकेला लिखा हुआ देखा, जैसे दिस इज माई, दिस इज आवर, ऐसा लिखा हुआ देखा। अगर कहीं देख लिया होगा तो वो गलत है। ये तो देख लिया होगा एक बार को, हिज, हिज तो देख लिया होगा, दिस इज हिज। वहां पे इस सेंटेंस में अगर मैं लिख देता हूं दिस इज हिज तो ये वहां पे पजेसिव प्रोनाउन है, ना कि पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन ये नहीं, देखो ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं। इनका अकेला सेंटेंस में, इनका अकेले का सेंटेंस में कोई अर्थ नहीं निकल सकता है। अगर ये अकेले सेंटेंस में आ रहे हैं, इनके साथ कोई नाउन नहीं है, तो इनका कोई अर्थ नहीं है, वो गलत है। एग्जाम्पल देखो, दिस इज माई पेन, यह है मेरा पेन है। किसका पेन है, मेरा पेन है, मेरा पेन, मेरा पेन। दिस इज हिज बैट, ये उसका बल्ला है। किसका, उसका। देखो किसी नाउन से पहले आ रहे, ठीक है, नाउन से पहले आ रहे हैं, खूबी बता रहे हैं। किसका, मेरा, तो यानी कि संबंध बता रहे, नहीं बता रहे, संबंधवाचक विशेषण, विशेषण के रूप में आ रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। किसका, मेरा, यानी कि इस पेन का संबंध किससे, मुझसे है। किससे है, मुझसे। और यहाँ पे माई पेन यानी कि अधिकार भी दिखा रहे, किसका पेन है, मेरा पेन है। तो अधिकारवाचक विशेषण भी बोलते हैं। कुछ कह सकते हैं भैया संबंधवाचक कैसे कहते हैं, तो बताओ। इस पेन का संबंध मेरे से है नहीं। जब मैंने कह दिया दिस इज माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है, तो इसका संबंध मुझसे है नहीं है। मानते हो नहीं मानते हो इस बात को, बोलो हाँ। हिज बैट, उसका बल्ला, इस बल्ले का संबंध उससे है नहीं है तो बोलो हाँ। ये बताओ, ये दोनों चीज अधिकार भी दिखा रहे ना, साथ साथ अधिकार दिखा रहे ना। यो मेरा भाई साहब, इस पे मेरा अधिकार है, तो अधिकार दिखाया तो अधिकारवाचक विशेषण। ठीक है, अब आते हैं पजेसिव प्रोनाउन पे। पजेसिव प्रोनाउन मींस अधिकारवाचक सर्वनाम। यहां पे क्या था, अधिकारवाचक विशेषण। यहां पे क्या आ गया, सर्वनाम। सर्वनाम वे नाम जो किसी संज्ञा के स्थान पे रखे जाते हैं। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि सबका नाम। सर्वनाम क्या होता है, सबका नाम, जो हर कोई अपने लिए प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देख लो, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है। ये आपने लिखा हुआ देखा होगा, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज। एक बार हिज को ध्यान से देखना और इट्स को भी देख लेना। यहां भी इट्स,
इट्स और हिज पजेसिव एडजेक्टिव भी है, पजेसिव प्रोनाउन भी है। ध्यान से देख लेना इन दोनों को, ठीक है। इनका मीन्स क्या होता है, एक जगह देखा मन ने, एक वैसे शॉर्ट में आ गई थी वीडियो, वो बता रहा माइन मीन्स केवल मेरा, आवर्स मीन्स केवल हमारा, योवर्स मीन्स केवल, अरे हाँ भाई केवल तेरा ही है, हमारा ही है, तुम्हारा ही है, उसका ही है, उसका ही है, अपना ही है, ठीक है। हाँ लेकिन यूज कैसे होता है देख लो अब। पजेसिव केस के प्रोनाउन को जब वर्ब के द्वारा नाउन से अलग किया जाता है, किससे, नाउन से अलग किया जाता है, किसके द्वारा, वर्ब के द्वारा, तो पजेसिव प्रोनाउन बनता है। भाई साहब पजेसिव प्रोनाउन का नियम है, नियम क्या है, पजेसिव केस के प्रोनाउन को जब वर्ब के द्वारा नाउन से अलग किया जाता है तो पजेसिव प्रोनाउन बनता है। ये वर्ब के बाद आते हैं, ये हमेशा वर्ब के बाद आते हैं, लेकिन इस पे छोटा सा स्टार है, इस पे ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये वर्ब से पहले भी आ जाते हैं, ठीक है। दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, यह पेन किसका है, मेरा है, मेरा है। यह भी अधिकार दिखाने वाले सर्वनाम है। सर्वनाम बोले तो हो जो किसी नाउन के स्थान पे आते हैं। अब भाइयों पेन के स्थान पे क्या आ गए हैं, माइन। पेन क्या था, कोई नाउन था, उसके स्थान पे क्या प्रयोग हुआ, माइन, इसीलिए तो इसे सर्वनाम बोल रहे हैं। इसे माइन को पजेसिव प्रोनाउन ही क्यों कहा गया, इसे एडजेक्टिव क्यों नहीं कह दिया, क्यों कह दिया, क्योंकि ये किसी नाउन के स्थान पर कार्य कर रहा। अब बताओ पेन की जगह हमने लिख दिया माइन, यह पेन मेरा है, अधिकार भी दिखा रहा मेरा, अर्थ सर्वनाम भी है, क्यों, किसी नाउन के स्थान पर ही होगा। दिस बैट इज हिज, इस दिस बैट इज हिज, यह बल्ला, यह बल्ला उसका है, किसका है, उसका है, अधिकार दिखा रहा हिज। हिज का एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिया है कि हिज वो चीज है जो पजेसिव प्रोनाउन भी होता है और जो पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है, इसीलिए इसका यूज लिया। अब इस स्टार को देख लो एक बार, यो स्टार क्यों लिखा मैंने यहाँ, ये वर्ब के बाद आते हैं, लेकिन ये कभी कभी सेंटेंस पे या अपनी बात पे जोर देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए वर्ब से पहले भी आ जाते हैं। देखो कैसे, मैं एक एग्जांपल लिख के बता देता हूं आपको। आपने कहा कि आवर कॉलेज इज बेस्ट, हमारा कॉलेज बेस्ट है, आवर कॉलेज इज बेस्ट। गल क्या है आवर, यह पजेसिव एडजेक्टिव। अब हमने बताया कि जो पजेसिव प्रोनाउन है वो वर्ब के बाद आते हैं, देखना एक बार, आवर्स इज द बेस्ट। आप कह रहे हैं कि आवर कॉलेज इज द बेस्ट, मैंने कहा आवर्स इज द बेस्ट, यानी कि हमारा बेस्ट है, समझे, हमारा बेस्ट है। तो ये क्या होगा, ये इस बात पे जोर देने के लिए ये वर्ब से पहले भी आ गया, जबकि है क्या, ये पजेसिव प्रोनाउन। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।